चुप हो जाओ, पर राम राम करो। कहेगा तुम क्या जानो, हम तो दिन रात राम राम करते हैं। अरे भैया, दिन रात राम राम करोगे तो व्यर्थ की बातों में रस आएगा। भक्ति से ही जीव का कल्याण नहीं होगा, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी अति आवश्यक है। कथा अगर श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो साक्षात प्रिया प्रियतम आपको गौलोक ले जाने के लिए आ जाएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे। और ये हम नहीं, ये साक्षात पद्म पुराणोक्त महात्मा कह रहा है, भगवान स्वतः आपको आकर ले जाएंगे। बोलिए नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभो। देखो, बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन करने में वो आनंद नहीं है जो युगल के दर्शन करने में आनंद है। दुनिया के किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, वृंदावन जैसा दर्शन और वृंदावन जैसा आनंद आपको किसी भी तीर्थ में नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात है। ऐसा भाव, ऐसा वात्सल्य, यहाँ के ठाकुर जी को देखकर ये थोड़ा ही लगता है कि ये भगवान है। ऐसा लगता है तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्यारे हैं, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं, गोदी में उठा के भाग जाएं, ऐसी इच्छा होती है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवतः श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। बोले स्वयं भगवान श्री विष्णु जी कथा करते हैं और लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं तो कथा चलती है 1 महीने। और वही जब लक्ष्मी जी वक्त्री बनती हैं अर्थात वक्ता बनती हैं और साक्षात नारायण बैठकर श्रोता, वक्ता कौन है? बोले लक्ष्मी। और श्रोता कौन है? बोले साक्षात नारायण। लेकिन जब लक्ष्मी जी कथा करती हैं और लक्ष्मी जी जब वक्ता बनती हैं तो कथा 1 महीने की नहीं 2 महीने की हो जाती है। ऐसा रसवर्षण होता है। पुनः मैया श्री उद्धव जी का पता दे रही हैं, सभी लोग दिमाग में नोट कर लो श्री उद्धव जी कहाँ रहते हैं। बोले सीधे श्री गिरिराज जी की तलहटी में कुसुम सरोवर पर चले जाओ। श्री उद्धव जी महाराज वहाँ की प्रत्येक लताओं में, गोवर्धन जी की शिलाओं में, वहाँ की रज में निवास कर रहे हैं। ने कहा था ना कि श्री उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी जब गोपियों के मध्य पहुंचा तो उसने गोपियों से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कृष्ण को भी नहीं प्राप्त करना, मुझे तो वृंदावन का वास दे दो, क्योंकि मुझे पता है वृंदावन में अगर रहेंगे तो श्यामा श्याम स्वयं यहाँ विचरण करते हैं, स्वयं मुझे प्राप्त हो जाएंगे। स्वयं उनके, देखो बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन करने में वो आनंद नहीं है जो युगल के दर्शन करने में आनंद है। दुनिया के किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, वृंदावन जैसा दर्शन और वृंदावन जैसा आनंद आपको किसी भी तीर्थ में नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात है। ऐसा भाव, ऐसा वात्सल्य, यहाँ के ठाकुर जी को देखकर ये थोड़ा ही लगता है कि ये भगवान है। ऐसा लगता है तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्यारे हैं, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं, गोदी में उठा के भाग जाएं। ये वृंदावन का भाव है, ये वृंदावन की साधना विधि है। ऐसे ही लाड लड़ाकर गोस्वामियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपने अपने लाडले ठाकुर को पाल पोस कर बड़ा किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सारे सभी लोग श्री गिरिराज जी में कुसुम सरोवर पहुँचे और वहाँ जाकर जो ही नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। और जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए, सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया। प्रभु उद्धव जी ने कथा प्रारंभ करी, ऐसी कथा प्रारंभ करी, कहते महाराज 1 महीने तक की कथा का अनवरत संकल्प लेकर श्री उद्धव जी महाराज जी ने कथा प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम कथा का महत्व, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 प्रकार के जो श्रवण हैं, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, जिसमें
ये 4 प्रकार की जो कथा के श्रवण है, जिसमें सबसे प्रथम आता है सात्विक। सात्विक कथा अर्थात 1 मास 2 मास निरंतर कथा श्रवण करना, दैनिक दिनचर्या करने के बाद कथा श्रवण करना और कथा का चिंतन करना, ये सात्विक श्रवण है। दूसरा बोले राजस श्रवण। राजस श्रवण अर्थात सप्ताह का संकल्प लेकर बैठे और ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करके जीवन में उसको उतारा, ये हो गई राजस। तीसरा श्रवण, तीसरी कथा है बोले तामस। तामस कथा बोले कहीं भी कथा हो रही है, आधे घंटे को बैठ गए फिर बढ़ चले। कथा यानी कथा का कोई महत्व नहीं है जीवन में, बस ऐसे ही निकल रहे थे तो सुन लिया, ये है तामस। और चौथा बोले चौथा है निर्गुण। निर्गुण माने बोले ये वो श्रवण विधि है जिसमें श्रोता वर्षों वर्ष पर्यंत उसको कथा से इतना प्रेम है कि जीवन में कहीं भी कथा हो वो सारे ग्रह कार्य त्याग कर कथा का श्रवण करे, ये हो गया निर्गुण श्रवण। 4 कथा के प्रकार बताए। श्री उद्धव जी ने कथा प्रारंभ करी, बीच में ही श्री परीक्षित जी का बुलावा आ गया। अब कथा से परीक्षित जी को बुलावा जब आया तो परीक्षित रोने लगे, बोले प्रभु की कथा छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। तो जो सूचना लेकर आए बोले आप राजा हो, आपके बिना प्रजा परेशान हो रही है, आपको जाना पड़ेगा। तब श्री उद्धव जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे कारण इस संसार का प्रत्येक जीव भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त करेगा। तुमको कथा सुनाने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा आएगा, तुम चले जाओ। श्री उद्धव जी ने भेज दिया। इधर कहते हैं जब पूरी कथा संपन्न हुई तो साक्षात गलबहियां देकर श्यामा श्याम कथा स्थल पर प्रकट हो गए। और जब कथा स्थल पर प्रकट हो गए तो प्रत्येक भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भगवान के श्रीअंग में समाहित हो गईं और श्री वज्रनाभ जी किशोरी जी के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उस चिन्ह में श्री वज्रनाभ जी का प्रवेश हो गया। बोले कितनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। कथा के वक्ता और श्रोता कौन है? स्वयं भगवान श्री विष्णु जी कथा करते हैं और लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं। सरल शब्दों में आपको समझाएं, ऐसे समझो। अब जैसे हमारी माता जी वो तो तरुणी हुई 25 वर्ष की आयु की और हम हो जाएं 90 वर्ष के आयु के, तो बताओ भला माता जी हमारी रोएंगे कि नहीं रोएंगी कि हम तो तरुणी हैं और बच्चा हमारा 90 वर्ष का हो गया है कि नहीं? उल्टी बात है कि नहीं है? बस इसीलिए रो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने भक्तों के अपने बच्चों के मुंह में रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोले इसलिए रो रहे हैं कि केवल यदि संसार से ज्ञान और वैराग्य विलुप्त हो जाएगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा? इस कलिकाल काल में जीव के कल्याण के लिए मुझे रोना आ रहा है कि कैसे। वैसे भी व्यक्ति गाली दे लेगा, अनर्गल प्रलाप कर लेगा, इसकी बुराई उसकी बुराई ये वो, उसमें रस आता है। पर अगर 2 मिनट के लिए किसी से कहो अच्छा चुप हो जाओ पर राम राम करो, तो कहेगा तुम क्या जानो, हम तो दिन रात राम राम करते हैं। अरे भैया दिन रात राम राम करोगे तो व्यर्थ की बातों में रस आएगा। और सच्ची बात है जितना हम इधर उधर की बकवास करते हैं, अगर उतनी देर उससे आधी भी देर अगर नाम ले लें तो हमको लगता है कि श्यामा श्याम साक्षात प्रकट होकर कहते हैं भैया बड़ी भक्ति कर ली, अब शांत हो जा, काहे को जीना नरक किए है कि नहीं ऐसा? पर दुनिया भर की बातों के लिए समय है हमारे पास। अगर किसी से कह दो चलो भैया कथा हो रही है, चलो भैया संकीर्तन हो रहा है, बोले कैसे चले जाए, हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है। जिसने नाम के बल से, जिसने भगवान की कृपा के बल से इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली,
वही जीव गोकर्ण बन गया। गोकर्ण अर्थात जिसके कान गाय के कान हैं। गाय के कान पता है कैसे होते हैं? आकृति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के गाय के कान हो जाए तो उससे तो लोग दूर भागेंगे, ये कैसा जीव आ गया। आकार की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो जब श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी मुरली बजाते थे तो जो गाय जब घास चरती थी तो घंटों घंटों घास मुंह में ही रह जाती थी, न वो निगल पाती थी न वो उगल पाती थी। आपको क्या पता क्या वंशी आज नहीं बज रही? आज भी बज रही है, लेकिन सुनाई किसको देगी? बोले जो उनके राह में बैठा होगा, जो उनके विरह से कातर होकर हा नाथ हा रमण हा नाथ हा रमण हा द्वारिकाधीश हा मुरलीधर ऐसी वेदना से जो व्याकुल होगा, ये ध्वनि उसी को सुनाई देगी। और नहीं सुनाई दी तो इतने साधु संत दुनिया भर का वैभव ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन में ये कहीं और तो नहीं चले जाते? क्यों वल्लभ जी के सहारे बैठे हैं? ले उदर पूर्ति के लिए तो धन चाहिए, पर हमारे नेत्रों की पूर्ति का धन तो हमारे राधा वल्लभ जी हैं, हमारे राधा रमण हैं। उधर तो भर जाएगा भोजन से, लेकिन जो जीवन में जो वासनाएं हैं ये बिना उनके दर्शन के, बिना सत्संग के ये जाने वाली नहीं, ये नष्ट नहीं होने वाली। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए। प्रत्येक जीव धुंधकारी है, लेकिन जब उसने सत्संग कर लिया, जब उसने नाम पकड़ लिया, जब उसने गुरुदीक्षा ले ली, जब उसने माला फेरना शुरू कर दिया, तो वही धुंधकारी गोकर्ण बन गया। और जब गोकर्ण बन गया तो उसके अंतर आत्मा में भागवत प्रकट हो गई। भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत जी तो साक्षात प्रिया प्रियतम है, जिसके अंतर आत्मा में प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। उसने जीवन की कक्षा में भले वो ना बैठा हो, भले किसी स्कूल विद्यालय कॉलेज में न गया हो, लेकिन व्यासपीठ से कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उसके अंतरात्मा में प्रकट ना हो गया हो। जिसने प्रिया प्रियतम को जान लिया, संसार में कुछ और जानना अब क्या बचा उसके लिए। इसको बड़े बड़े योगी नहीं जान पाए। ऐसा भाव। और जब हम गोकर्ण बन जाएंगे, गोकर्ण बनना अर्थात कथा सुनकर छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठे जैसे तैसे काट लिया समय, अब हम अपने घर, तुम अपने घर हम अपने घर, ऐसा नहीं। कथा की कोई एक न एक चीज़ अपने जीवन में उतारो, तभी आपकी कथा सफल होगी। हजारों कथा सुन लो, लेकिन कथा से अगर कुछ सीखा नहीं, कुछ जीवन में उतारा नहीं, तो फिर वो कथा आपकी कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कथा से जीवन में कुछ उतर जाए, तभी आपकी कथा सफल है। और ऐसी कथा जब होती है तो साक्षात प्रिया प्रियतम प्रकट होते हैं। जब ये जीव धुंधकारी से गोकर्ण बन जाता है, इसको प्रिया प्रियतम मिल जाते हैं और विमान आकर साक्षात उसको गोलोक ले जाता है। जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत चले गए थे, ऐसे ही अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभा। ये अच्छे कर्मों से, सत्संग करके, भक्तों का संग करके वो गोकर्ण बन सकता है। आवागमन से मुक्ति मिल गई, आवागमन से मुक्ति मिल गई तो हम ठाकुर जी में पहुंच गए, ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंच गए, उनके धाम में पहुंच गए। सारूप्य मुक्ति हो गई, सालोक्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति। मुक्ति के जितने भी प्रकार हैं सब ऑप्शन है आपके लिए, जो चाहो सो लो। ठाकुर जी देखो सब कुछ देने में समक्ष हैं। अगर कोई मुक्ति मांगता है ना, ठाकुर जी कहते भैया ले जा जल्दी से पिंड छोड़। कोई कहता है इससे पहले कोई धन वैभव मांगता है, ठाकुर जी कहते भैया जल्दी ले ले छोड़। पर कोई चतुर भक्त जब कहता है प्रभु ना तो मुक्ति चाहिए, ना धन धान्य चाहिए, ना सायुज्य मुक्ति, ना सालोक्य मुक्ति, ना सारूप्य मुक्ति, मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप प्राप्त हो जाए बस। ठाकुर जी कहते ले
पीछे ही पड़ गया मेरे। चतुराई सीख लो, भक्ति में भी चतुराई की बड़ी आवश्यकता है। खूब आनंद करो, खूब कीर्तन करो, खूब संतों का संग करो, लेकिन ठाकुर जी से मांग एक ही रखो, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो आप अपना नाम करवाओ, आपकी इच्छा हो कीर्तन करवाओ, आपकी इच्छा हो कथा करवाओ, पर मेरा उद्देश्य आपकी प्राप्ति है, वो कैसे भी आपकी जिम्मेदारी है, आप करवाओ, आप पर छोड़ दिया है। ऐसी भावना रखो, ऐसी भावना के साथ ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। आगे श्री सनकादिक ऋषि वक्ता के लक्षण और श्रोता के लक्षण बताते हैं, जिसमें कहते हैं विरक्तो वैषमो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। सभी लोग ध्यान से सुनिए, माला ही आ रही है कोई। जय हो प्रभु, जय हो हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, प्रभु राघव सरकार की जय हो, प्रिया प्रियतम की जय हो। तो देखो कितनी बड़ी कृपा, गदगद हो गया हृदय, दक्षिणा मिल गई भैया हमको। तो कहने का अर्थ है भैया, श्री सनकादिक ऋषि देखो वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। वक्ता के लक्षण क्या हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, अर्थात नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज